नमस्ते दर्शकों। तो इस वीडियो के द्वारा आपके साथ कुछ बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। एक अनुभव आज आया और आज मतलब रविवार का दिन है, फरवरी 9 तारीख है। और ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मैं ये वीडियो कब अपलोड कर दूँगी, काम में रह जाता है वगैरह। तो बता दूँ आपको इसके लिए 9 फरवरी 2025 रविवार। और आज सुबह मतलब 8:30 के दौरान मुझे एक कॉल आ रहा था और समहाउ मतलब वो कॉल आया नहीं, पर मुझे ट्रूकॉलर पे नोटिफिकेशन आ रहा था कि कोई कॉल आ रहा है करके। और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद मतलब मैंने देखा भी क्या नंबर है क्या नहीं, और तुरंत थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मुझे एक व्हाट्सएप आया और उन्होंने चैट करना शुरू किया मुझसे। और ये जो मेरा नंबर है ना, ये मेरा काम का नंबर है जो मैं सिर्फ मार्गदर्शन देने के लिए या पर्सनल गाइडेंसेस के लिए वगैरह इस्तेमाल करती हूँ। उनकी ये समस्या थी दर्शकों, सुन के मुझे काफ़ी हैरानी हो गई। और उस वजह से मतलब मुझे लगा कि इस पे तो वीडियो बननी ही चाहिए कि उन्होंने 22,000 एक बाबा के चक्कर में खो दिया। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की को चाहते हैं इसलिए। मतलब ये सुन के मैं दंग रह गई कि एक लड़की के लिए कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, लड़की हो या लड़का हो, किसी एक अन्य व्यक्ति के लिए कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। नहीं, इसे ट्रू लव, सच्चा प्यार का नाम मत दीजिए, इसे ऑब्सेशन कहते हैं। दिस इज़ ओवर ऑब्सेशन, ओवर पॉसेसिवनेस। और उनका संदेश ऐसा था, उनका मैसेज ऐसा था कि मैं फंस गया करके। मतलब लड़की शायद उनको वो काम तो नहीं बन पाया, वो जिसे भी चाहते हैं वो तो उनके पास शायद आई आई नहीं, या फिर उनका काम ही नहीं बना, ऐसा कुछ हुआ होगा, पता नहीं। मतलब बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, पर शायद उन वो जिस काम के लिए इन्होंने इतना, ये महाशय ने इतने पैसे खर्च किए, तो वो काम तो नहीं हो पाया शायद। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, मैंने उनको उनको मेरी मदद चाहिए थी। हाँ, उनको मेरी मदद चाहिए थी। मैंने उनको पूछा आपको किस तरीके से मदद चाहिए, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू किए। एक बात बता दीजिए मुझे दर्शकों, ठीक है, हर कोई अपने काम को लेके सच में डेडिकेटेड रहता है, पर एक दिन तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि आज के दिन हम आराम करते हैं, रविवार का दिन है, सब पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, घर पे सब रहते हैं, और उस दिन पे ऐसा कोई काम का कोई कॉल वॉल आए तो ना बोले तो भी मूड तो ख़राब होता है ना, थोड़ी बहुत परेशानी तो महसूस होती है ना। ये मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू किए। शक तो मुझे ये हो रहा है कि इनको जो भी हेल्प चाहिए थी, जो भी मदद चाहिए थी, ज़रूर उसमें भी कोई गड़बड़ थी, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइप करके तो भेजा नहीं उनको क्या मदद करनी चाहिए थी, क्या मदद चाहिए थी उनको मेरे से। उसके बाद मैंने जब कॉल नहीं उठाया तो महाशय गायब हो गए। उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। तो ज़रूर उनके मन में कुछ तो गलत चल रहा था शायद, और उसी से लेके उनको शायद मेरी मदद चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज पे टाइप करके वो नहीं भेजा। तो दर्शकों, ये जो भी था, ये पता नहीं अभी ये जो भी इन्होंने मुझे ये बता रहे थे, ये कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं। पर इससे एक बात मुझे, कुछ बातें आपसे शेयर करनी है, आपको बतानी है। जो समझ पाएगा समझ जाइए, जो ना समझ है खैर, आपका नसीब आपका कर्म। दर्शकों, मुझे सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा कि किसी को पाने के लिए आपको ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। अगर वो व्यक्ति आपको सच्चे दिल से चाहती है तो आपके पास आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। ये क्या तरीका होता है किसी को पाने के लिए? और एक बात बताइए, चलो माना कि आपने ये सब कोई मार्ग इस्तेमाल किया, आपका काम बन भी गया, आपको क्या गारंटी है आपके पास आने के बाद वो आपको बेहद प्यार करेगी? वो सिर्फ एक, मैं बोलती हूँ ना, वो एक व्यक्ति कठपुतली की तरह आपके साथ रहेगी, बस। बाकी सब ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको उनसे करवाना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये ऐसा ही होता है, क्योंकि आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। और इसको अगर अब मैं वापस से कह रही हूँ, ट्रू लव का नाम दे रहे हो तो प्लीज़ ये गलत है, ये ट्रू लव नहीं है। आप उनके बारे में, उनका मन का कुछ सोच ही नहीं रहे हो दर्शकों, कि उनको सच में आप में इंटरेस्ट है कि नहीं। आपने उनसे बात करने की कोशिश की है क्या? ये भी एक केसेस रहते हैं दर्शकों, कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लड़की हो लड़का हो, उनको किसी में दिलचस्पी रहती है, उनको किसी में इंटरेस्ट रहता है,
पर बात करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये सब मार्ग इस्तेमाल करते कि ऐसे करके हम इनको पा लेते हैं। एक बात बताओ दर्शकों, किसी को खुद के वश में करना, वो भी ये सब चीज़ों की सहायता लेके, ये ब्रह्मांड के न्याय के खिलाफ है। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूनिवर्स, और इससे बहुत बड़ा बुरा कर्मा आपको लग सकता है, चाहे फिर वो शायद इसी जन्म में हो या अगले जन्म में हो। इसलिए तो कहते हैं ना दर्शकों कि आप जो भी कर्म करते हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, बेहद उसको लेके आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं आपकी अगली ज़िंदगी आपको कैसी मिलेगी, क्या होगा आपके साथ। इसलिए तो ये कहा जाता है ना, आज कोई आप किसी और पे कर रहे हैं, कल कोई और आप पे ऊपर ये ऐसा सब कर सकता है। तब शायद आपको समझेगा कि उस व्यक्ति की क्या हालत तभी हुई होगी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से वो किसी के वश में है, वगैरह वगैरह। अरे आकर्षण का सिद्धांत आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी जैसी अच्छी चीज़ नहीं है जो कि ब्रह्मांड से संबंधित है, पर नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वक्त लगता है कि नहीं? आपको तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, है कि नहीं? और तो और आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करके भी वह व्यक्ति आपके पास आएगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड आपका अच्छा ही चाहता है। तो जो आपके लिए एक योग्य व्यक्ति है ना, जो आपके लिए सही व्यक्ति है ना, वही आपकी तरफ आ जाएगी। इतना ध्यान में रखिए। जितना आपका ऑरा है, जितना आपका वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी है ना, उसी तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इतना ध्यान में रखिए। और ये सब करके क्या ही आपको मिलने वाला है। कितने सारे लोग ये सब कुछ उपाय करते हैं किसी को पाने के लिए, और वो सफल होते तक नहीं है। मैंने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। क्यों ऐसा करते हो, अब मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे एक बात बताइए, चलो आपका शायद काम बन भी गया, तो आपको क्या गारंटी है कि आपकी इसी व्यक्ति के साथ आगे जाके शादी होगी? मरते दम तक यह व्यक्ति आपके साथ रहेगी, आपको क्या गारंटी है? क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने ये सब चीज़ें करके पा लिया है, ऑब्वियसली आपको यही सब चीज़ें मरते दम तक करनी पड़ेगी, तभी तो वो व्यक्ति आपके साथ रहेगी। क्योंकि ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना उनके ऊपर, कुछ आबा बाबा के चक्कर में पड़ के, तो ऑब्वियसली ये एक हद तक रहती है चीज़ें, ये कायम नहीं रहेगी, आपके पूरे आखिर के सांस तक नहीं रहेगी। ये चीज़ें उनके ऊपर असर नहीं करेगी, इसका असर ख़त्म होगा। और उसके बाद जब वो सेंसेस में आएंगे ना, उनका बर्ताव आपके प्रति जो बदलते जाएगा ना, तो आप वापस से यही करते बैठोगे क्या? इतना पैसा आपके लिए, मतलब आपका इतना ओवरफ्लो हो रहा है, पैसा इतना बहते जा रहा है, इतना ज़्यादा हो चुका है पैसा, तो दान कीजिए कहीं पे। या फिर आपको पैसा कुछ आपके प्रति मायने ही नहीं है पैसों के, ये है। क्यों ऐसा करते हो भाई? मैं तो ऐसा भी कहती हूँ भाई, आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ते हो जिसके लिए आकर्षण का भी सिद्धांत आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है? ऐसी कोई व्यक्ति देखिए ना जो सच्चे दिल से आपको चाहती है, ये सब कुछ बिना किए वो आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ आना चाहती है, आपके साथ रहना चाहती है, आपका साथ निभाना चाहती है आखिर तक। ये देखो ना, ये सब करके क्या मिलने वाला है दर्शकों? आप आपका खुद का कर्मा बहुत ख़राब कर रहे हैं। मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ये वीडियो ये हो सकती है, पोक हो सकती है उनको, मतलब कड़वी लग सकती है, पर ये फैक्ट है। बहुत लोग सुनते नहीं है। बोल सकते हैं कि अरे तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या है, इसके बिना जी नहीं सकती, इसके जीना बिना जी नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं रहता। हर कोई किसी के बिना, किसी के अलावा जी भी सकता है, और सब कुछ हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है। ये सब कुछ ना फ़िल्मों में वगैरह दिखाया हुआ है कि जो आप ना आपके ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ करके कुछ चीज़ों का, मतलब मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। इससे कोई फ़ायदा नहीं। एक मैंने ऐसे भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि आते हैं लोग कि दीदी, होता ऐसा है ना कि हमको वो बड़ी दिलचस्पी है वो सामने वाले पे, मतलब उस लड़के पे या लड़की पे, पर ना उनके ही घर वालों ने, मतलब उनके घर के जो कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन्होंने ऐसा कुछ उनके बारे में बोल दिया है ना कि हमको डर लगता है उनसे बात करने के लिए। हमको ऐसा लग रहा है कहीं ये गलत इंसान तो नहीं निकलेगा ना, वगैरह, या निकलेगी ऐसा वगैरह। ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं। भाई पागल हो क्या तुम लोग? तुमको कौन उनसे दिल लगाने कह रहा है? पर बात तो करके देखो ना कम से कम, फिर आपको पता लग सकता है। आजकल कोई इतना बुद्धू नहीं रहता ना दर्शकों, कि मतलब इनडायरेक्टली आप बराबर से सब निकलवा सकते हो क्या है क्या नहीं। आपको जो भी उस इंसान के बारे में पता चला है, जो भी आपको बताया गया है, फिर वो क्यों ना चाहे उनके करीबी रिलेटिव्स ने या किसी और ने बताया हो, यार इनडायरेक्टली उस व्यक्ति से बात करके आप निकलवा सकते हो। और अगर उतना भी नहीं हो रहा है ना, तो सीधा मुंह पे उनके बोलो, मैं सच कह रही हूँ कि ये इंसान है जो आपसे संबंधित है, उन्होंने आपके बारे में मुझे ये बोला,
जो होना है होने दो, जो है वो इंसान अगर सच्चे दिल का होगा, अगर जेन्युइन होगा, बता देगा कि ऐसा नहीं वैसा है, जो है वो अपनी तरफ से बता देगा, ये बात है। या फिर इनडायरेक्टली आप निकलवा सकते हो, एटलीस्ट वो व्यक्ति को तो समझने दो कि उनके आसपास के जो लोग हैं जिनको वो अपना खुद का मानता है या मानती है, वो भी कैसे है, वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है, उनके पता लगने दो ना। पर मैं ये कहूँगी कि ये क्या तरीका रहता है कि मतलब मेरा मन भी नहीं मान रहा और बात करने के लिए भी मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये क्या बात हुई यार, जाओ ना सीधा बात करो, पता चल जाएगा, पता लग जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब ये कुछ रिश्ते तैयार होते हैं शादी के लिए या इसके सब, शादी के लिए ले लो, क्यों बोलते हैं कि आप कुछ मैंने बातें करो एक दूसरे से, जान लो, क्यों? इसीलिए ना कि उससे जान पहचान बढ़ती है कि 6 महीने 1 साल या शायद उससे ज़्यादा भी बात करके देखो, पता लग जाएगा वगैरह। ये जानबूझ के तो नहीं ना बोला जाता, या ऐसी हवा में कुछ भी तीर मारा, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि एक दूसरे को उससे जान पहचान बढ़ती है इसलिए तो कहा जाता है ना। तो आप भी ऐसा पागलपन क्यों करते हो? ऐसे कितने केसेस मतलब आते हैं गाइडेंस को लेके कि दीदी मदद करो, मैम मदद करो, क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं? भाई मैं सबको यही बोलती हूँ, भाई दिल मत लगाओ यार, दूर रह के, डिटैच रह के उस व्यक्ति से बात करो, जान लो वो कैसा है, क्या है। इनडायरेक्टली जो भी आपको पता चला है उसके बारे में उससे बात करने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो रहा है तो सीधा मुँह पे उसको बोल दो। मतलब वो भी तुरंत जाके नहीं, पर पहचान बढ़ गई, अच्छी पहचान हो गई तो उसको बोल दो कि ऐसा ऐसा है करके। मैं तो सीधा यही बोलूँगी कि समझने दो ना क्या है क्या नहीं। पर ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके आप किसी को पाने की कोशिश करते हो, इसमें क्या ही अर्थ है? मतलब थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए यार, कि सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, या शायद इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है किसी अन्य कारणों की वजह से, और उनको आप ये सब चीज़ें करके पाने की कोशिश करते हो। क्या प्यार मिलेगा आपको उनसे? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, यहाँ से तो वो आपको चाहते ही नहीं है ना, ये क्या ही मिलेगा? या फिर उनसे प्यार मांगने के लिए, उनसे प्यार आकर्षित करने के लिए आप उसके लिए कुछ और करोगे? मतलब कितना पैसों पे पैसे ये सब चीज़ों पे खर्चे करोगे यार? थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं ये कहूँगी। मतलब 22,000 कोई कैसे खर्च कर सकता है? बहुत बड़ा पागलपन है। खैर मुझे ये वीडियो में यही बताना था। और तो और वीडियो ख़त्म करते करते मैं ये बताना चाहती हूँ दर्शकों कि मैंने जहाँ जहाँ मेरे काम का नंबर दिया हुआ है वहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से दिया है कि सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे चाहे आप वॉइस नोट भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं कॉल्स नहीं उठा सकती, नहीं उठा पाती, बहुत बार घर पे नेटवर्क इशू रहता है या मैं काम में रहती हूँ इसलिए। फिर भी मुझे कॉल्स क्यों कभी कभी आते हैं समझ नहीं आता। कृपया इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ करने के पहले सोचिए यार, सोचिए। शायद आपने खुद की कमाई से पैसे खर्च किए होंगे किसी को पाने के लिए, पर यार तुम्हारे कमाई के पैसे हैं, तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। कभी कभी तो लोग मतलब माँ बाप के पैसे भी लेके ये सब कुछ कराते हैं किसी को पाने के लिए। अरे क्यों यार, क्यों ऐसा करते हो? थोड़ा सोचिए, ये कहूँगी। धन्यवाद।